आज मैं आप सभी लोगों के लिए चावल के आटे के मोदक की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसे आप इस तरह से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और रखा है पैन। अब पैन में डालूँगी 1.5 कटोरी पानी और मीडियम फ्लेम पर इसे गरम करूँगी। आधा चम्मच डाला है देसी घी। अब पानी खौलने लगा है तो फ्लेम को स्लो कर दिया है और डाल रही हूँ 1 कटोरी चावल का आटा। 1.5 कटोरी मैंने पानी लिया है, उसी कटोरी से 1 कटोरी लिया है चावल का आटा और स्लो फ्लेम पर इसे इस तरह से मिक्स करूँगी। इसे मिक्स करते टाइम आप फ्लेम को स्लो ही रखें, जिससे कि ये जले नहीं और अच्छी तरह से चावल का आटा पानी में मिक्स हो जाए। तो अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और डाल दूंगी इस प्लेट में लगभग 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है गुड़, तो गुड़ को आप इस तरह से बारीक कर सकते हैं। मैंने इसे चाकू से क्रश कर लिया है। इसके साथ में लिया है नारियल का बुरादा, कटे हुए काजू बादाम और खजूर के टुकड़े। अब पैन को मैंने फिर से रख दिया है गरम होने के लिए स्लो फ्लेम पर और डाला है गुड़। गुड़ आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा। इसी के साथ में मैंने डाल दिया है नारियल का बुरादा, कटे हुए काजू बादाम। आप चाहें तो इसमें छोटी इलायची को भी कूट कर डाल सकते हैं। अब डाली है लगभग 2 चम्मच दूध की मलाई और स्लो फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, जिससे कि गुड़ मेल्ट हो जाए। तो अब सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। पैन को उतार लूँगी फ्लेम से नीचे। तो अब मैंने इसे इस प्लेट में निकाल लिया है और स्टफिंग करने के लिए जब ये ठंडा हो जाए तब भी आप इसे स्टफिंग करें। अब आटे को 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से चिकना कर लूँगी, हाथों में हल्का सा घी लगाकर, जिससे कि आटा हाथों में चिपके नहीं। अब इधर पानी गर्म हो रहा है और इस छेद वाली थाली में मैंने लगाया है घी, जिससे कि मोदक इसमें चिपके नहीं। और अब इस तरह से इसकी लोई कट कर लूँगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटी बड़ी लोई कट कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको मोदक बनाना हो, छोटे या बड़े। और इस तरह से कटोरी की तरह इसे बनाकर इसमें स्टफिंग को डाल दूँगी और हल्के हल्के हाथों से इसे बंद कर दूंगी, क्योंकि चावल का आटा थोड़ा खुश्क होता है। तो इस तरह से मैंने ये मोदक बनाकर तैयार कर लिया है और उसी तरह से और भी मोदक बनाऊंगी। अगर आपके पास मोदक वाला साँचा नहीं है तो आप इस तरह से मोदक को बना सकते हैं, या फिर मोदक वाले साँचे से भी इसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सभी मोदक को बनाकर रख लूँगी। अब सभी मोदक बनकर तैयार हैं और आप चाहें तो इस तरह से फॉक की हेल्प से इसमें डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने मोदक में डिज़ाइन कर लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डिज़ाइन कर सकते
सकते हैं कुछ इस तरह से। तो सभी मोदक मैंने इसी तरह से डिजाइन करके रख लिए हैं। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से फूड कलर भी लगा सकते हैं, जो देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने फूड कलर नहीं लगाया है। हल्दी को 2 बूंद पानी में गीला कर लिया है और उसी को लगा दिया है। आप चाहें तो लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी इसे बना सकते हैं। तो अब मैंने छेद वाली थाली को खौलते हुए पानी के ऊपर रख दिया है और सभी मोदक मैंने इसके ऊपर से अलग अलग रख दिए हैं और अब इसे ढक दूंगी। इसे ढकने के बाद लगभग 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। अब 10-12 मिनट के बाद लगभग 5 मिनट के बाद 10-12 मिनट पक जाने के बाद लगभग 5 मिनट ठंडे होने के बाद इसे खोला है और अब मैंने इसे इस थाली को मोदक वाली निकाल लिया है फ्लेम से नीचे। 5 मिनट बाद मैंने इसलिए खोला है ताकि मोदक थाली से आसानी से छूट आएँ। तो सभी मोदक मैं इसी तरह से निकाल लूँगी इस प्लेट में। मोदक बन जाने के लगभग 5 मिनट के बाद आप इसे निकालें। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएं तो मोदक निकालने में आसानी रहती है, नहीं तो कभी कभी मोदक थाली में चिपक भी जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने सभी मोदक इस प्लेट में निकाल लिए हैं। आप इस मोदक को गणेश जी के प्रसाद में बना सकते हैं। ये मोदक गणेश जी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं क्योंकि ये चावल के बने हुए हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मोदक बनने के बाद कैसे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट और नरम मुलायम बने हैं। आप चाहें तो इसे 2 दिन के लिए स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। आप भी एक बार इस तरह से चावल के आटे के मोदक को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये मोदक बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और आप इसे 2 दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए चावल के आटे के मोदक बनकर तैयार हैं। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।